मयूर जी का ये मलेच्छ क्या दिति और नाग की संतान है, क्या गोत्र है इनका? ये जो मलेच्छ है भागवतानंद, ये दिति और नाग की संतान नहीं है। इस पर एक पूरा वीडियो मैंने भविष्य पुराण पे दिया है, आगे भी दूंगा। ये जो है, इनका गोत्र तो वशिष्ठ दिया गया है, एक ही गोत्र है इनका, सेम गोत्र में विवाह होता है। इनके पूरा अलग होते हैं, यानी कि अलग-अलग गाँव। इसीलिए हमारी पूरी मिथिला और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण आज भी इनके यहाँ अपनी बेटी नहीं ब्याहते। इनको अपने पूजा कर्म में नहीं बुलाते, इनको अपने श्राद्ध कर्म में नहीं बुलाते, क्योंकि ये एक ही गोत्र में और इनके लिए अलग पूरा विधान, इनका वेद अलग है, इनका उपनयन अलग है, सब कुछ इनका अलग है। और ये जो है, ये संतान जो भगवान सूर्य हैं, एक ऋषि की कन्या थी निकुची। तो सूर्य के भगवान सूर्य के द्वारा निकुची के गर्भ से, मतलब शब्द बोलने में भी मुझे खराब लग रहा है कि अ, वो विवाहित नहीं थी कहिए, उनका ये जन्म हुआ, जिसके कारण उस निकुची के पिता ने श्राप दिया था कि तुम्हारे ये पुत्र सब म्लेच्छ होंगे, अपूज्य होंगे, क्योंकि तुमने मर्यादा विहीन होकर, यानी काम भाव में काम आवेशित होकर तुमने बिना विवाह के ही, विवाह से पूर्व संबंध स्थापित करके इनका जन्म हुआ है। ये बात आप समझिए। विवाह से पूर्व संबंध स्थापित से इनका जन्म हुआ है, ये भविष्य पुराण में है। इसलिए इनको निकुची के पिताजी ने अपूज्य होने का अधिकार दिया। फिर वो रोने लगी, जैसे कैकसी, रावण की जो माँ थी, वो उनके पिता विश्रवा के सामने रोई कि ऐसे कैसे होगा, सब पुत्र राक्षस होंगे, दोनों का जो अंतिम पुत्र है तुम्हारा वो बड़ा धर्मात्मा हो। तो फिर सूर्य देवता ने कहा कि रो नहीं, अब श्राप तो मैं काट नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसा विधान कर दूंगा कि तुम्हारे पुत्र भी पूज्य बने रहे। और इसलिए उन्होंने इनका पूरा, इनका वेद अलग, इनका उपनयन अलग, इनके गोत्र एक ही गोत्र। और उसके बाद क्योंकि गुरु थे, वशिष्ठ को कहा गया इनको सभ्य बनाइए भाई, तो उसके बाद इनका इनका सब कुछ अलग है। और लेकिन ये हमारे पूजा पाठ, श्राद्ध आदि में के अधिकारी नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने तब से कर रखा है। हमारी मिथिला में आज भी नहीं होता, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश आदि में आज भी नहीं होता। और ये नहीं कि आप कहोगे उस समय अंग्रेजों ने जो जाति जनगणना की सर्वे, उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है अंग्रेज काल का कि मेरे पर केस करूंगा, ये करूंगा, 6 जगह एफआईआर करवाया, कराओ ना सुप्रीम कोर्ट में, सब डिटेल आएगा। अंग्रेजों ने कहा, उसके लेखन में है पूरा कि क्यों आप लोग इनको स्वीकार नहीं करते, तब पता चला कि ये म्लेच्छ है, तो तब नहीं स्वीकार किया। तो इस वजह से एक बड़ा डीप जो है, और इसलिए हमारे पूर्वजों का धन्यवाद करिए कि हमारे पूजा पाठ को बचाया उन्होंने, हमारी बेटी को बचाया उन्होंने, हमारे श्राद्ध को यानी हमारे पितरों को बचाया उन्होंने। और आज उन पूर्वजों का हम क्या सम्मान करते हैं? हमारे पूर्वजों ने अपने पूजा पाठ को बचाया, वरना पूजा पाठ में ही शामिल हो जाएंगे तो पूजा का कर्म फल ही आपको नहीं मिलेगा। पितर श्राद्ध में शामिल होंगे, आपके पितरों को जो है मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा, तो सब आपका दूषित हो गया। जो अब्राहमिक है वो तो दूर है आपसे, वो आपके पूजा को दूषित करने के लिए नहीं कर आते, घुसते हैं, और घुस गए तो दूषित। उसी तरह ये इनका है, ये तो घुस के दूषित करते हैं। तो हमारे पूर्वजों का धन्यवाद कीजिए। और आज मुझे कितने सारे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, संदीप जी आपने हमारे धर्म बचाए, आपने इस मलेच्छ से मुक्ति दिलवाई। वो लोग अपने अपने संस्मरण भेज रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ ये नहीं होता था, हम लोग नहीं जानते थे। तो हमारे पूर्वज जो कह के गए, उन पूर्वजों को लांछित करेंगे हम यदि हम उनकी बात नहीं मानते। और मनु महाराज कह के इसीलिए तो गए कि इसी क्षेत्र के लोग सिर्फ धर्म उपदेश कर सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त यानी जो आर्यावर्त है, उसके पंच गौड़ पंच द्रविड़ जो ब्राह्मण है, वही धर्म उपदेश कर सकते हैं। दूसरा आके हमको धर्म उपदेश नहीं कर सकता, वो उस लायक ही नहीं है। इनका जो आपको मैं भी कहूंगा, इनका जो सबसे बड़ा विद्रोह किया था, पहला विद्रोही जो सनातन धर्म से था, इन्हीं का धर्म गुरु था जरासंध। जरासंध आपने सुना है, जो पारसी धर्म का प्रवर्तक बना,
जरासंध सबसे बड़ा विद्रोही, वो भी शाकद्वीपी मग था अकॉर्डिंग टू मधुसूदन ओझा जी। उसने लिपि बदल दिए, वेदों को उल्टा कर दिया उसने, कितना बड़ा दूषण किया था। ये तो पढ़ेंगे आप इतिहास तब पता चले, ऐसे नहीं पता चलेगा। हमको गाली देने से कुछ नहीं होगा। हमारे पूर्वज ने अपने पूजा और श्राद्ध में इनको नहीं घुसने दिया, इसलिए हम अपने पूर्वजों के ऋणी